ऑलमोस्ट आपका हिंदी कंप्लीट होने को है। तो 10 चैप्टर हम काव्य खंड में करा रहे हैं आप लोगों को, और काफ़ी बखूबी तरीके से सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो रही हैं। तो आज इंट्रोडक्शन करोगे लाडलो, और बेहतर तरीके से करोगे। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा होगा, नहीं, बोर्ड में इससे बाहर आएगा नहीं। तो चलो, अधिनायक चैप्टर है और लेखक रघुवीर सहाय थे, याद रखिएगा। अधिनायक चैप्टर के अधिनायक के लेखक रघुवीर सहाय थे। रघुवीर, याद रह गया। चलो, सहाय मतलब सहायक, आपकी मदद करेंगे। अधिनायक माने रघुवीर सहाय, तो याद हो गया होगा। चलो, इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। 9 दिसंबर 1929 को जन्म हुआ था रघुवीर सहाय का, और निधन हुआ था 30 दिसंबर 1990। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1990। तो 1929 में जन्म और 1990 में मृत्यु। दिसंबर और दिसंबर 21 दिन का अंतर था, यानी कि 9 दिसंबर को जन्म और 30 दिसंबर को मृत्यु हो गया था। तो लाडलो अच्छे से याद हो गया होगा, ये चीज़ याद हुआ है, याद हुआ। आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसको अब कवर करते हैं। अब आपको ना सारी चीज़ें याद करती हुई चलूँगी, मतलब क्लियर तरीके से। प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव है, आराम से जाके चेकआउट करो। ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर लो, उसके बाहर नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में, बहुत मेहनत से बनाया है। जन्म स्थान की बात करोगे तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, याद रहेगा ना। किनका? रघुवीर सहाय का यार। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। पिता का नाम हरदेव सहाय था, जो कि एक शिक्षक थे, एक टीचर थे मेरी तरह। हरदेव सहाय, हरदेव, याद रहेगा ना। क्या? हरदेव सहाय पिता का नाम था, है ना। चलो, शिक्षा की बात करोगे तो एमए अंग्रेजी में किया था। एमए की पढ़ाई तो अंग्रेजी में किया था लखनऊ विश्वविद्यालय से, जो कि लखनऊ के अंदर ही पड़ता है, याद रहेगा। अंग्रेजी में इन्होंने एमए की पढ़ाई करी थी लखनऊ विश्वविद्यालय में, लखनऊ के अंदर, है ना। किसने करी थी? रघुवीर सहाय ने। पिता का नाम हरदेव सहाय। जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, लखनऊ, याद रखना। तो ये जो विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में है। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से मेरे भाई इतना याद हो गई होंगी। चलो, संगीत सुनने और फिल्म देखने में उनकी विशेष अभिरुचि थी। संगीत सुनने में, जो लड़की लोग गीत गाती हैं, तो गीत को सुनना, गाना को सुनना, मतलब ना, संगीत सुनना बहुत इनको पसंद था, और फिल्म देखना बहुत ज़्यादा प्यारा लगता था इन्हें, मतलब बहुत ज़्यादा अभिरुचि थी। उन्होंने कौमुदी कविता के केंद्र की स्थापना की थी। कौमुदी नामक एक कविता लिखा था इन्होंने, याद रख लेना, कौमुदी, ठीक है। और उसका संचालन किया था, मतलब उसका संचालन किया, लिखा, छपवाया, पब्लिश कराया, प्रचार कराया, समझ रहे हो। किस नामक? कौमुदी नामक। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे। रघुवीर सहाय का जो पेशा था, ऑक्यूपेशन इंग्लिश में बोलते हैं, तो जो पेशा था ना, पत्रकार थे वो, और उनका अभिरुचि फिल्म देखने में था और संगीत में था। तो ये भी याद रखना। पिता का नाम क्या था? हरदेव सहाय। रघुवीर सहाय के पिता का नाम हरदेव सहाय। जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर को 1929 में, और मृत्यु हुआ था कब? 30 दिसंबर 1990 में। सारी चीज़ें याद करते हुए चलनी है लाडलो, याद रखना, भूलना कभी मत। उन्होंने पत्रकारिता का आरंभ किया नवजीवन लखनऊ से किया था, यानी कि नवजीवन में किया था, है ना, लखनऊ से ही। तो याद रख लेना, अपनी जीवन की स्टार्ट किया थे वहीं से, पत्रकारिता से ही उन्होंने अपने जीवन का स्टार्ट किया। अपने जीवन को मतलब संभाला, फिर लिखने के ऊपर आ गए, पत्रकारिता में चले गए। तो अच्छे से सब चीज़ करोगे जब चैप्टर ना, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। बोर्ड लेवल की सारी चीज़ें देता हूँ, याद रखना। हिंदी कविताएं की बात करोगे तो पीढ़ियों पर धूप में, क्या, सॉरी, सीढ़ियों पर धूप में, इनकी एक कविता थी, सीढ़ियों पर धूप में। और अगला थी आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, यानी आत्म विरोध, सॉरी, जो इंसान आत्महत्या करता है ना, मान लो कोई फांसी लगा लिया, कोई चाकू से मार के खुद मर गया, कोई बिजली में लटक के मर गया, मतलब जो खुद से खुद को मार लिया, तो उस पर बोलते थे कि और हंसो और हंसो, मतलब एक इनका लिखा था। लोग इस पर मजाक बनाते हैं ना, तो उसके विरुद्ध उन्होंने लिखा था। लोग भूल गए हैं, ये भी उनके द्वारा लिखा था। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, तो ये भी उनके द्वारा लिखा गया था। मेरे वीडियोज़ अगर आप बैक जाके फिर से देखोगे, एक बार देखने के बाद स्पीड को बढ़ा के 2x पे लगा के एक बार और देख लोगे, तो भाई तुम्हें सच बता रहा हूँ, कोई भी चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। बहुत बेहतर तरीके से कंटेंट रेडी करने के बाद सारी चीज़ें आप लोगों को देता हूँ, है ना। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, अभी और भी चीज़ें हैं, है ना। तो हम लोगों ने क्या, कविता जान लिया और एक कहानी है बस। तो कहानी में जानोगे तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। कहानियाँ कह रहे हैं कि रास्ता इधर से है,
जो आदमी बन रहा है, एक अलग है और ये जो रास्ता अलग है ये अलग है। तो रास्ता इधर से है, एक इनकी कहानी है, और एक जो आदमी बन रहा है ये इनकी कहानी है। निबंध की बात करोगे लाडलो, निबंध क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश लिखने का कारण है ना, कारण नहीं कारण, ठीक है। उबे हुए सुखी वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। यथार्थ है ना, यथास्थिति नहीं। तो ये सब इनके निबंध हैं। दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी, वे और नहीं हो जाएंगे मतलब मरे जाएंगे। अगला संपूर्ण रचनावली 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। टोटल 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन के द्वारा छापा गया है, निकाला गया है। कौन? संपूर्ण रचनावली। लोग भूल गए हैं रचना के लिए उन्हें 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो कब मिला था? 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। लोग भूल गए हैं इस चीज़ के लिए, है ना। तो अच्छे से याद रखना, सम्मानित किया गया था किस चीज़ से मेरे भाई? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। कब? 1984 में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे इंट्रोडक्शन बेहतर तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो यही सारे इंट्रोडक्शन थे जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराया।